कैसे हुआ महाभारत में लाखों योद्धाओं के भोजन का प्रबंध। महाभारत के युद्ध के बारे में तो हम सभी ने सुना और पढ़ा है। इसको हम सही मायने में विश्व का प्रथम विश्व युद्ध कह सकते हैं, क्योंकि इस युद्ध में शायद ही कोई ऐसा राज्य था जिसने इस युद्ध में भाग नहीं लिया। भारतवर्ष के सभी राजा या तो कौरवों की तरफ थे या पांडव की तरफ में खड़े दिख रहे थे। मात्र दो लोग ऐसे थे जिन्होंने युद्ध में भाग नहीं लिया था। वे थे श्री बलराम और राजा रुक्मी। ये दोनों ही व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने महाभारत के युद्ध में भाग नहीं लिया, परंतु उन सब में से एक राज्य ऐसा भी था जो युद्ध क्षेत्र में होते हुए भी युद्ध से अलग था, और वो था दक्षिण का उडुपी राज्य। जब उडुपी के राजा युद्ध में भाग लेने के लिए अपनी सेना सहित कुरुक्षेत्र पहुंचे, तो कौरव और पांडव दोनों उन्हें अपनी ओर मिल जाने का प्रयत्न करने लगे, परंतु उडुपी के राजा बड़े दूरदर्शी थे। अपनी दूरदर्शिता का प्रमाण देते हुए उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, दोनों ओर से जिसे भी देखो युद्ध के लिए उत्सुक दिखता है, किंतु क्या किसी ने सोचा है कि इतनी विशाल सेना के भोजन का प्रबंध कैसे होगा, कौन करेगा? इस पर श्री कृष्ण ने कहा, राजन, आपने बात तो एकदम उचित की है, परंतु आपके इस बात को छेड़ने पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पास इसके लिए कोई उपाय है। यदि हाँ, तो कृपा कर मुझे बताइए। इस पर उडुपी के राजा ने कहा, हे माधव, ये सत्य है कि दोनों भाइयों के बीच हो रहे इस युद्ध को मैं उचित नहीं मानता हूँ। इसी कारण इस युद्ध में मेरा भाग लेने की तनिक भी मंशा नहीं है, किंतु यह युद्ध अब टाला भी नहीं जा सकता। इसी कारण मेरी ये इच्छा है कि मैं अपनी पूरी सेना के साथ यहाँ उपस्थित होकर समस्त सेना के लिए भोजन का प्रबंध मैं करूँ। उडुपी के राजा की इस बात पर श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, महाराज, आपके विचार तो अति उत्तम हैं, परंतु इस युद्ध में लगभग 50 लाख योद्धा भाग लेंगे, जो कि एक बहुत बड़ी संख्या है। इसमें अगर आप जैसे कुशल राजा उनके भोजन के प्रबंध को देखेंगे तो हमें इस ओर से कोई चिंता ही नहीं रहेगी। मैं ये भी जानता हूँ कि इस सागर जितनी विशाल सेना के भोजन का प्रबंध करना आपके अतिरिक्त और किसी के लिए शायद संभव भी नहीं होगा। यूँ तो भीमसेन भी ये कार्य कर सकते हैं, परंतु उन्हें हम युद्ध से अलग नहीं कर सकते। अतः अब आपसे ही मेरी प्रार्थना है कि आप अपनी सेना सहित दोनों ओर की सेनाओं के भोजन का भार संभालिए। इस प्रकार उडुपी के महाराज ने सेना के भोजन का प्रभार संभाला। उनकी कुशलता ऐसी थी कि सूर्योदय से सूर्यास्त तक अन्न का एक दाना भी बर्बाद नहीं होता था। युद्ध आरंभ हुआ। पहले दिन उन्होंने वहां उपस्थित दोनों सेनाओं के योद्धाओं के लिए भोजन का प्रबंध किया। ज्यों ज्यों दिन बीतने लगे, योद्धाओं की संख्या भी कम होती गई, परंतु उडुपी के राजा का भोजन प्रबंधन का कौशल देख दोनों ओर के योद्धा आश्चर्यचकित थे। वे सोचते कि हर दिन के अंत तक उडुपी नरेश मात्र उतने ही लोगों का भोजन कैसे बनवाते हैं जितने वास्तव में उपस्थित रहते हैं। ये बात किसी को समझ ही नहीं आ रही थी कि आखिर वो ये कैसे जान लेते हैं कि आज कितने योद्धा अपने प्राणों को त्याग देंगे, ताकि उस आधार पर वे भोजन की उचित व्यवस्था करवाएं। सबसे बड़ी बात तो इतनी बड़ी सेना के भोजन का प्रबंध करना, ऊपर से इतने व्यवस्थित तरीके से, अपने आप में एक आश्चर्य था। वो भी ऐसे कि अन्न का एक दाना भी बर्बाद ना हो। ये तो किसी चमत्कार से कम प्रतीत नहीं हो रहा था। परिणाम स्वरूप युद्ध समाप्त हुआ और पांडवों की विजय हुई। युधिष्ठिर सोचते तो रहे, परंतु यह पूछ नहीं पाए। आखिर में अपने राज्य अभिषेक के दिन युधिष्ठिर से रहा नहीं गया और उन्होंने उडुपी नरेश से पूछ ही लिया। वे बोले, हे महाराज, यूँ तो समस्त देशों के राजा हमारी प्रशंसा कर रहे हैं,
कि किस प्रकार हमने कम सेना होते हुए भी ऐसी सेना को परास्त कर दिया जिसका नेतृत्व पितामह गुरु द्रोण और हमारे बड़े भाई कर्ण जैसे महारथी कर रहे थे। परंतु सही मायने में देखा जाए तो हम सबसे अधिक प्रशंसा के पात्र तो आप हैं, जिन्होंने न केवल इतनी बड़ी एवं विशाल सेना के लिए भोजन का प्रबंध किया, वरन ऐसा प्रबंधन किया कि एक दाना भी अन्न का व्यर्थ नहीं हुआ। ये देखकर और सोचकर मेरा मन उस रहस्य को जानने का हो रहा है जिसके चलते आपने इतनी आसानी और कुशलता से इस कार्य को अंजाम दिया। इस पर उडुपी के राजा ने हंसते हुए कहा, महाराज युधिष्ठिर, क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? युधिष्ठिर बोले, अवश्य महाराज, आपको अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। तब उडुपी के राजा बोले, राजन, आप जो इस युद्ध में विजयी हुए हैं उसका श्रेय आप किसको देंगे? इस पर युधिष्ठिर ने कहा, महाराज, श्री कृष्ण के अतिरिक्त इसका श्रेय और किसे दिया जा सकता है? सच तो ये है कि अगर वे ना होते तो कौरव सेना को हराना नामुमकिन था। तब उडुपी नरेश ने कहा, हे महाराज, यही तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप जिसे मेरा चमत्कार कह रहे हैं वो मेरा नहीं, श्री कृष्ण का चमत्कार है। मैंने जो कुछ किया और आपने जो कुछ देखा वो दोनों अलग बातें हैं। मुझ में इतना कौशल नहीं कि ये सब मैं अकेले कर पाता। ये तो माधव का ही कमाल था। उन्होंने जो मुझे करने को कहा मैंने वही किया। ऐसा सुनकर वहाँ उपस्थित सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। तब उडुपी नरेश ने रहस्य पर से पर्दा उठाया और सारी बात बताई। उन्होंने कहा, हे महाराज, श्री कृष्ण हर रोज़ रात में शिविर में जाते, वहाँ बैठकर वो मूंगफली खाते। मैं प्रतिदिन उनके शिविर में गिनकर मूंगफली रखता था। उनके खाने के बाद फिर से गिनकर देखता था कि उन्होंने कितनी मूंगफली खाई है। बस वे जितनी मूंगफली खाते थे उससे ठीक 1000 गुना सैनिक अगले दिन युद्ध में मारे जाते थे। अर्थात अगर वे 50 मूंगफली खाते थे तो मैं समझ जाता था कि अगले दिन 50,000 योद्धा युद्ध में मृत्यु को प्राप्त होंगे। उसी अनुपात में मैं अगले दिन भोजन बनाता था। यही कारण था कि कभी भी भोजन व्यर्थ नहीं हुआ। श्री कृष्ण के इस चमत्कार को सुनकर सभी उनके आगे नतमस्तक हो गए। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।